तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत में बदलने का। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितनी भी बिरादरियों के हमारे मेहरबान मुहिब्बीन और मुखलिसीन यहाँ पर इकट्ठे हैं। यह आप सब की जरा नवाजी है कि आपने 5 से 6 घंटे इंतजार किया है और फिर जब हम पहुंचे हैं तो इतनी बड़ी तादाद में आप फिर भी मौजूद। सामीन मोहतरम, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से वो सफर जो 2011 में शुरू किया था, वो सफर अपनी मंजिल के इंतहाई करीब है। और आप हजरात ने 2013 के इलेक्शन में भी हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत दी थी और 2018 के इलेक्शन में भी बहुत ज्यादा मोहब्बत से नवाजा था। और इस बार मुझे लग हो रहा है कि आपकी मोहब्बत का सैलाब आ रहा है इंशाअल्लाह। मुझे अभी बताया गया है कि जट बिरादरी पहले अपने फैसलों में मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को जो है ताउन किया करती थी। इस बार शोरकोट कैंट की तमाम जट बिरादरी ने मुत्तफिका तौर पर हम दोनों भाइयों का फैसला किया है। मैं उनके इस फैसले का खैर मकदम करता हूं। हमसे पहले जो लोग इस हल्का में मुंतखब हुए या जबरदस्ती ईवान इक़्तिदार में पहुंचे, उन लोगों ने 1970 से 2022 तक जंग में हुकूमत की है, लेकिन उस खानदान ने कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट जो है हमारे इस हल्का को नहीं दिया। और मीडिया पे बैठ के बड़ी ढटाई से कह देते कि जी हम 50 साल से हुकूमत में रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि 50 साल हुकूमत में रहे हो, लेकिन जंग के लिए क्या किया है और अपने हल्का के लिए क्या किया है, तो आगे जवाब नहीं है उन लोगों के पास। आगे बहाने और हीले ढूंढते हैं। और ख़ुसूसन शोरकोट कैंट, मैं चौधरी खालिद गनी साहब बात कर रहे थे कि शोरकोट कैंट की आवाम की तरफ से सियासतदान से थाने कचहरी के हवाले से राब्ता नहीं होता। सामीन मोहतरम, हकीकत ये है कि शोरकोट कैंट की आवाम जब किसी नुमाइंदे को वोट देती है तो उस नुमाइंदे पर शोरकोट कैंट का एहसान होता है, नुमाइंदे का कैंट पर कोई एहसान नहीं होता। ये हकीकत। और वाकईतन कोई फोन, कोई काम, कोई सारे काम ये लोग अपने खुद करते हैं और फिर 5 साल के बाद हमें वोट भी देते हैं। और अगर आपके हल्का का नुमाइंदा शोरकोट कैंट को अपने लिए नो गो एरिया समझे तो फिर उसको भी नो गो एरिया ही बना देना चाहिए और इस इलेक्शन में उसको कैंट के अंदर आने की अवाम की पर्चियों की सूरत में इजाजत भी नहीं मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह 8 फरवरी को ऐसे ही होगा। नो गो, ये नो गो एरिया उसने बना रखा है। सामीन मोहतरम, कोई काम नहीं, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं। अल्लाह ने अपने फजल से और आपके तावन से जब हमें मुंतखब करना है तो हम इंशाअल्लाह अपने शोरकोट में यूनिवर्सिटी का कैंपस लेकर आएंगे आला तालीम के हुसूल के लिए सरगोदा या फैसलाबाद, लाहौर या मुल्तान और बहावलपुर न जाएं, उनको आला तालीम उनके अपने ही तहसील शोरकोट के अंदर मुहैया हो सके, ये हमारा बहुत। इसी तरह जैसा कि चौधरी खालिद गनी साहब बता रहे थे कि इस शहर के अंदर हम बाकायदा एक हॉस्पिटल लेकर आना चाहते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हो और जिसका आवाम को बराह रास्त फायदा हो सके और उसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो। इसके साथ साथ आपके मालिकाना हुकूक के लिए अल्लाह के फजल से अगर कोई मजबूत और तवाना आवाज उठा सकता है तो वो आपका ये फकीर भाई है जो किसी भी फोरम पर किसी भी अंदाज में आंख डालकर आपके हक की बात कर सकता है।
वगरना आप भी इस बात को समझते हैं कि जिनसे बात करनी होती है कितनी मुश्किल होती है, लेकिन आपका भाई उनसे भी ये बात करेगा और आपका हक लेकर देगा इंशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो पाकिस्तान के दीगर हकूक जिस तरह दीगर शहरों को है, शोरकोट कैंट को भी उसी तरह मिलना चाहिए। आपके लिए असेंबली के फोरम पर आवाज उठाएंगे, कैबिनेट में जाकर आवाज उठाएंगे, दीगर जो है रास्ते और वास्ते इख्तियार करेंगे। शोरकोट की आवाम आपका एहसान है, आपने हमें हमेशा मोहब्बतों से नवाजा है। 5 साल गुजरते देर नहीं लगती। असेंबली जाने के बाद अगर हम आपके हल्का में काम ना कर सके तो मेरा वादा है मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। मैं ठीक नहीं हूँ कि काम भी कुछ नहीं किया। और बड़ी हैरत की बात है, मेरा मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट खुद कहता है 50 साल से हम हुकूमत में है। जब हम उनसे पूछते हैं कि सड़क क्यों टूटी हुई है तो कहते इमरान खान का फोटो तवज्जो है मेरी तरफ। हम पूछते हैं स्कूलों में स्टाफ मुकम्मल नहीं है तो कहते हैं इमरान खान का फोटो देख लो। हम कहते हैं कि हमारे पास खेल के मैदान नहीं है, स्टेडियम नहीं है, कहते हैं जी इमरान खान का फोटो देख लो। और मैं यहाँ पर एक और भी बात का इयादा करना चाहता हूँ, अगर हमारा बस चला तो हम चाहेंगे और ख्वाहिश रखेंगे कि जिस तरह फैसलाबाद में कैंट एरिया में वहां पर एयरपोर्ट की सहूलत दी गई है, हमारे इलाका में भी एयरपोर्ट की सहूलत होनी चाहिए। जब सारी सहूलतें मुहैया है तो ये सहूलत भी हमें मुहैया होनी चाहिए। ये ख्वाहिश है हमारी, इस पर ये कोई नामुमकिन ख्वाहिश नहीं है, इस पर अमल दरामद भी हो सकता है और मुमकिनात में से भी है। लेकिन ये तब होगा जब आपका भाई असेंबली में पहुंचे। उसके लिए आपको दिन रात कोशिश करना होगा। तो मैं बात कर रहा था, जब हम पूछते हैं कि तरक्कियाती काम नहीं हुए तो आगे से इमरान खान साहब का फोटो दिखा देते हैं। भाई हम फोटो के लुक में बना कर दिखाएं या हम फोटो को सर में मारे? हमें तो चाहिए कि हमारे बच्चे के हाथ में डिग्री है तो इसकी नौकरी क्यों नहीं? हमें तो चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए स्कूलों की मतलूबा तादाद क्यों नहीं? हमें तो चाहिए कि हमारे इलाके के लिए अस्पताल की सहूलत क्यों नहीं? हमें जो चीज चाहिए वो दो, तुम्हारे लिए तो सारी सहूलतें, और जब हमारी बारी आई तो सिर्फ नकदकों का। हेलीकॉप्टर की सैरें और हेलीकॉप्टर से सेल्फियां लेकर भेजते हो, खुद मजे करते हो। तुम्हारे घोड़े सेबों के मुरब्बे खाते हैं, तुम्हारे कुत्ते कड़ाई गोश्त खाते हैं। और जब हम कहते हैं कि अस्पतालों में पैरासीटामोल की गोली क्यों नहीं मिल रही तो आगे से नकदकों का सुना देते हैं। भाई हम इस नकदकों को क्या करें? हमें तो तरक्कियाती काम चाहिए, और अगर नहीं करवा सकते तो अपने नाक में यही कोका ही पहन लो, पता चले देखो देखो कौन आया। सामीन मोहतरम, आपकी मोहब्बत हम पर कर्ज है। मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करता क्योंकि अभी जो है दोस्त सारे आगे से मुझे इशारे भी कर रहे हैं कि वक्त बहुत कम है, तो हम अपनी गुफ्तगू को समेटते हैं। जागते रहिएगा, बेदार रहिएगा। कोई इमरान खान साहब का फोटो दिखाकर तुम्हें लूट न ले, कोई ठगी न कर ले। उन्होंने बाद में नजर नहीं आना जिस तरह पहले नजर नहीं आते थे। काम तब होंगे जब आपका भाई आपके जैसा आप में से असेंबली में जाएगा, तब काम होंगे। दे रहे हैं जो तुम्हें आज रफाकत का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। अपनी मंडी पे चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।